हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए हमारी जीके की सीरीज चल रही थी। और यहां पर आपको पूरे 50 प्रश्नों का पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर भी इंक्लूड हैं। और आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, कम से कम आपको 40 प्लस स्कोर यहाँ पे करना है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। और आपको बता दूं, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। आपको साथ साथ ही मेरे साथ टेस्ट लगाते चलना है, ठीक है। अपना स्कोर मैच करना है कि आपका स्कोर कितना है और आपकी तैयारी किस लेवल पे है। पहला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार लूट किस वर्ष हुई थी? और आपका एग्जाम एसएससी ले रहा है तो इसके अंदर जो है वो 40% प्रश्न जो है वो एसएससी से रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार लूट किस वर्ष हुई थी? तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है 1930, उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, निम्न में से कौन महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? अब क्या इसका ऑप्शन देने की मुझे आपकी ज़रूरत है? आपको बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को आंसर किया है, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। थर्ड आपको मैच करना है, फटाफट से देखिएगा कि इस वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। और ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लास्ट पिछले सालों में पूछा गया है। तो ये प्रश्न तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इस वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1931 में। उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैच करना है आपको, अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान में नाम क्या है? और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी गांव, किसी सिटी का नाम बदल जाता है तो वह अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान में नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। ऑप्शन बी, जिन्होंने भी दिया होगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैच करना है टेस्ट लगाकर, निम्न में से बम का दर्शन लेख किसके द्वारा लिखा गया था? और ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से बम का दर्शन लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर देखो भाई, ऑप्शन सी होगा, भगवती चरण वोहरा। और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, किस वर्ष की क्रांति में सिपाहियों को एनफील्ड बंदूक के कारतूस पर आधारित थी? तो आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके अंदर चर्बी वाले कारतूस को चबाने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से यह क्रांति उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, सन 1857। राइट, 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7 यहाँ पे, कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसे ही बोला है आपसे, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है यहाँ पे, निम्न में से किसने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केपलर ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई देता है? आंसर दीजिएगा फटाफट से। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। यह प्रश्न आपको याद कर लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, निम्न में से सौरमंडल की खोज किसने की? इससे पहले हमारा था ग्रहों की गति का नियम, जो कि केपलर था। और ये है पूरे सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। निम्न में से सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन इस प्रकार है, पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर सूर्य। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है।
ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट से। एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को बोला जाता है अपसौर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और उपसौर जो होता है यह बोलते हैं कम दूरी को। क्वेश्चन नंबर 13, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसका अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है? कवक, विषाणु, शैवाल या इनमें से कोई नहीं? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण का अध्ययन किस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखना है फटाफट से। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आप मुझे बताएंगे कि जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी विश्व संस्था है जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशंस। क्या सभी को यह क्वेश्चन एग्जाम तक याद रहेगा? क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आपको आंसर देना है और इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन ए 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूक बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली आपको यह बताना है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 22 मई को। राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, कोलूरी झील भी एक मीठे पानी की ही झील है और यह भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पोलावरम सिंचाई परियोजना जिस नदी पर बनाई गई है वह है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको मैच करना है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? और ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता है, आपके एग्जाम में रिपीटेड है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, ना सिर्फ रेलवे एसएससी, बल्कि विभिन्न स्टेट एग्जाम में भी आ चुका है। तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल की आवश्यकता होती है। क्या ऑप्शन है सभी ने करेक्ट आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो होगा वो होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट परतदार होती है।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए शैल। उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पे 28 कि जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया? फटाफट से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो है रोज रिंग तोता। ऑप्शन डी सही होगा। और देखिएगा, आप चाहें तो इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मन नहीं कर रहा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन नहीं है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जिसका नाम है जॉब फाइंडर। वहां पे आप जाके इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य एक ही है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह यदि कोई होंगे, उस पर जांच और उस पर कोई निर्णय लेना होगा, तो ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है कि करूर वैश्य बैंक ने किसे नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? कौन सा बैंक है भाई? करूर वैश्य बैंक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी रमेश बाबू। करंट अफेयर सारे ही सिलेक्टेड लिए हैं तो आपको ये ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है, निम्न में से किसे भारत में इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी एसएपी के नए अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये वीडियो है, इसको बैक कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुलमीत बावा। बिल्कुल आपको ये आंसर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 33, घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत यह की गई है दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? करेक्ट आंसर दो भाई। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। आंसर मैच कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35, भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाज्मा किस शहर में शुरू किया गया? दो जी फटाफट आंसर। भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाज्मा जो है यह शुरू किया गया था दिल्ली में। क्या ऑप्शन सी आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और यदि आपने हमारा यहाँ तक वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको जीके की अलग से वीडियो मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी और आपको इसके साथ साथ कंप्यूटर की भी वीडियोस मिलेंगी, अलग से उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 37, किसे हाल ही में एसबीआई के नए कारण एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। ऑप्शन सी जो है वह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व लालजी टंडन का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो देखो भाई, लालजी टंडन का निधन हुआ था, यह मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 39, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए, दिवस से रिलेटेड अब आपके एग्जाम में ऐसे ही उल्टे सीधे प्रश्न आएंगे जो कि जनरली स्टूडेंट को नहीं पता होते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 20 जुलाई को। तो अब ध्यान रखना है आपको, 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है?
नवीन रोजगार छतरी योजना, इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है फटाफट से। किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो होप मिशन पहला मार्स मिशन है, यानी कि पहला मंगल पर जाने का मिशन है होप मिशन। यह लॉन्च किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब इमीरात। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 43 नामक क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? और इसका आंसर मैंने पहले ही देख लिया, आप सभी ने भी देख ही लिया होगा। और वैसे भी आसान प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन सी मैसूर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बिल्कुल सही आंसर आपको देना है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी शासक था। 45, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यानी कि जो नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा है वहां पर किस गुरु की समाधि है? तो वहां पर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 46 है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव निम्न में से किस में पेश किया जा सकता है? तो देखो भाई, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, इसलिए उसको जो हटाने का प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही पेश होता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग कार्य करता है? सीमा प्रबंधन विभाग, तो यह कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो कौन करता है भाई? गृह मंत्री करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये लगभग 40% क्वेश्चन आपके एसएससी से रिपीटेड हैं, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए भाई, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो। 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्न में से किस मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30A। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के चुनावों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग के चुनावों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भाई चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।